दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आज आपको करवाऊंगा सेमीकंडक्टर, जो कि हरियाणा के जो एसए और एएलएम का एग्ज़ाम है उसमें 2 या 3 नंबर का तो आराम से पूछ लिया जाएगा। और इस क्लास में मैं आपको जो बेसिक थ्योरी है और प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको करवाऊंगा। ठीक है, बन रही है हमारे साथ और आपको कोशिश करेंगे कि क्लास में ही याद हो जाए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाऊँगा और मोटा मोटा कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बता दूंगा मैं। ठीक है, ये क्लास आप देख सकते हैं कि जो अभी एएलएम का भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी ये बेनिफिशियल रहेगी। एसए या एएलएम और इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम्स के लिए जो हरियाणा का एग्ज़ाम सभी आगे डेट आने वाली है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट रहने ही वाली है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये हैंड रिटन नोट्स में से आपको क्लास करवाई जाएगी, जो कि इम्पोर्टेंट्स नोट किए हुए हैं और इम्पोर्टेंट ही जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो नोट किए हुए हैं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, पहले आपको बता दिया जाए कि कंडक्टर क्या होता है, जो कि विद्युत का क्या होता है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, विद्युत का ये चालक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विद्युत अपने में से पास होने देता है। जो धातु अपने में से या जो मटेरियल अपने में से विद्युत को पास होने देती है, ठीक है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। और जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में से विद्युत पास नहीं होती। ठीक है, अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है ये, इसमें से विद्युत पास नहीं होती। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर से तो कम चालक होता है। और इंसुलेटर से, इंसुलेटर तो बिल्कुल ही विद्युत पास नहीं होने देते, लेकिन सेमीकंडक्टर होता है वो सेमीकंडक्टर में से विद्युत पास तो होती है, लेकिन कंडक्टर की कंपैरिजन में कम विद्युत पास होती है। ठीक है, वह पदार्थ जिसकी चालकता कंडक्टर तथा इंसुलेटर के बीच में रहती है, ठीक है, उसे अर्धचालक कहते हैं। ये होता है साइन होता है, जो एक इसका होता है कंडक्टिविटी का होता है। ठीक है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी और जो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी है, ठीक है, उनके बीच में ही रहती है इसकी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। आगे देख लो, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है कि ये होता है कि आप ऐसे देख सकते हो कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उस प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही कुछ इम्प्योरिटी को मिला दिया जाता है, उसके बाद में ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। ठीक है, वो शुद्धि क्या क्या मिलाई जाती है, हम ऐसे ही क्लास में आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी देख लेते हैं जो पी टाइप एक्सट्रिंसिक कंडक्टर और एन टाइप एक्सट्रिंसिक कंडक्टर। ठीक है, ये पी टाइप एन टाइप क्या होता है, पहले हम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें 18, ठीक है, 18 ग्रुप माने गए हैं, 18 ग्रुप बताए गए। और उसमें से जो 14th ग्रुप होता है ना, 14th ग्रुप में सेमीकंडक्टर रखे गए जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो 14th ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है, और इस 14th ग्रुप में अशुद्धि कौन सी मिलानी होती है, ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी मिला दिया जाए। ठीक है, इस 14th ग्रुप में एक 13th ग्रुप होता है जो इसका पास वाला होता है, ठीक है, और एक होता है 15th ग्रुप। एक कौन सा होता है, 15th ग्रुप। ठीक है, 13th और 15th ग्रुप को 14th ग्रुप में मिला देने से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। 13th अगर 14th ग्रुप में 13th ग्रुप की डोपिंग करी जाती है, डोपिंग का मतलब होता है मिला देना। ठीक है, या कुछ अशुद्धि या बाहर से कोई भी चीज़ मिलाना, उसको डोपिंग बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में बोल लो, इसमें बोलते हैं कि जो 14th ग्रुप होता है ना,
आवर्त सारणी का, ठीक है, उसमें 13th ग्रुप की डोपिंग करने से जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप बनता है, ठीक है। 13th में कौन सा बनता है? पी टाइप। अगर 13th की डोपिंग करी जाती है 14th में, इसको ऐसे याद कर लो जैसे 13th लिख दिया और 14th लिख दिया, ठीक है, इधर 15th लिख दिया। अगर 14th में 13 की डोपिंग करेंगे तो 13 क्या होता है? कम होता है ना, तो पी को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे, कम कम मतलब ये वापिस आ रहा है तो हम इसको 13th मान लेंगे। भाई अगर 13th की डोपिंग 14th ग्रुप में गिर जाती है तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और ऐसे ही हम अगर एन लिखें, एन ये बाहर जा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल बढ़ रहा है आगे, तो आगे का मतलब ऐसे सोच सके, सिर्फ एक याद करने के मकसद से बोल रहा हूँ कि ये कैसे याद करना है। अगर आपको इजी ऐसे ही याद हो जाता है तो वो भी अच्छा है, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं कि एन ये बाहर जा रहा है तो इसका मतलब 14th में आगे वाला, इधर वाला कौन सा हो गया? 15th। अगर 14th में 15th ग्रुप की डोपिंग करी जाती है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, एन टाइप, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है। इंट्रिंसिक कौन सा होता है? जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, आवर्त सारणी की 14th ग्रुप में रखा गया है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाई जाती है 13th ग्रुप और 15th ग्रुप की, ठीक है, 15th ग्रुप की। आगे बताया जाएगा आपको कि 13th 14th या 15th में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, ठीक है, इसी क्लास में आपको बता दिया जाएगा। आगे देखो, ये वही है कि अशुद्धि को मिलाने वाला कंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, जो मैंने अभी बताया कि 14th ग्रुप में 13th ग्रुप की डोपिंग कर दी जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। जैसे 14th ग्रुप में कौन सा हो गया? सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, ठीक है। और अगर 13th ग्रुप की में जो कौन से तत्व होगी इसमें 14th ग्रुप में डोपिंग करी जाएगी? 13th ग्रुप में आएंगे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, और इंडियम, ये टीआई शायद थेलियम है, ठीक है, हाँ ये थेलियम है। तो सिलिकॉन और जर्मनी, ठीक है, ज़्यादातर हम अगर देखा जाए तो ज़्यादातर तो हम सिलिकॉन यूज करते हैं इसमें 14th ग्रुप में, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन के अलावा हम जर्मेनियम भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन भी होता है एक, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है 14th ग्रुप में, वो बिल्कुल नाम मात्र ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि 14th ग्रुप में कौन कौन से आ गए इंपॉर्टेंट है, जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में इन तत्वों में से किसी एक की डोपिंग कर दी जाती है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम में से, ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है क्योंकि ये 13th ग्रुप की डोपिंग है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आगे मैं बताऊंगा, इसमें मैंने ऐड कर रखे है क्लास में, और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे पूछ लिया जाएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो किस ग्रुप की डोपिंग करने से 14th ग्रुप में किस ग्रुप की डोपिंग करने के बाद बनता है। तो ऑप्शन में आ जाएगा कि 14, 12th, 15th या 16th, ठीक है। आपको क्या लिखना है कि 14th में ऑप्शन में आएगा 13th ग्रुप की डोपिंग करने के बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। और जो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें मेजर चार्ज होता है, ये होल्स होते हैं, ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल्स क्या होता है? होल्स एक बिल्कुल खाली जगह होती है जहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, और इनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कम होते हैं, होल्स होते हैं जो खाली जगह होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि मेजॉरिटी, इसको चार्ज बोल देते हैं, ठीक है, होल्स को। और इसको पॉजिटिव ही माना जाता है। अगर होल्स का हम ये पूछे कि इस पर कौन सा चार्ज रहता है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज मानते हैं हम, और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। याद कर लेना कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कौन सा होता है? होल्स होता है, और माइनॉरिटी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन होता है। और जो एन टाइप होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, और जो माइनॉरिटी चार्ज होता है वो होल्स होता है, वो आगे बढ़ाएंगे आपको। ये आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको बता दिया, जैसे कि 14th ग्रुप में 15th ग्रुप की डोपिंग कर दी जाए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है।
यहाँ देख देख सकते हो कि 14th ग्रुप में कौन सा बताया आपने, हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम। इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके अलावा भी कई हैं जो हमें याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ इन दो को याद रखें। 14th ग्रुप में इन दोनों में या किसी एक में 15th ग्रुप की डोपिंग कर दी जाए। 15th ग्रुप में कौन सा आ गया, फास्फोरस आ गया, आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी, बिस्मथ आ गया, नाइट्रोजन अभी इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि ये गैसीय पदार्थ होता है। ठीक है, हम इसको याद रख सकते हैं कि फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। इसको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको आगे ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। देखो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज जो एन टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और जो माइनॉरिटी होता है, जो कम चार्ज होता है, वो होल्स होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा ना, लेकिन इसमें हम मेजोरिटी मिनोरिटी के हिसाब से हम होल भी, और जो मेजोरिटी या एन टाइप में बता दिया वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, रियल चार्ज कौन से होते हैं, देखिए यहाँ बता भी रखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो ये होल्स होता है ना, इमेजिनरी चार्ज होता है, काल्पनिक आवेश। ठीक है, काल्पनिक का मतलब क्या बोल दिया, अगर जैसे वो होल्स हैं उसमें खाली जगह है तो उसको हम होल्स बोल देते हैं, होल्स चार्ज या इमेजिनरी चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख भी रखा है कि होल्स इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। इसकी फिजिकली अवस्था नहीं होती क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है उनकी फिजिकली अवस्था होती है, लेकिन इसकी कोई शेप नहीं होती है। ये सिर्फ इमेजिन करा होता है हमारे द्वारा कि अगर खाली जगह है तो इसको हम नाम दे देते हैं कि होल्स है। ठीक है, कई स्थितियों में वास्तविक चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के अलावा भी पदार्थ पर कुछ चार्ज महसूस किया जाता है, या खाली स्थानों को, जैसे मैंने बताया कि खाली होल्स हो जाते हैं। एक जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे जो खाली जगह रहेगी उसको हम होल्स बोल देते हैं। ठीक है, होल्स नाम दे दिया जाता है। इस चार्ज पर धनावेश धनात्मक माना जाता है आवेश। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना कि ये इसमें से कुछ आने वाला नहीं है, बिल्कुल जो बेसिक है, फर्स्ट क्लास है, वही आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है यहाँ पे, और यहाँ से 2 नंबर आराम से बन जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईजी लगेगा कि हाँ हमें याद हो जाएगा। ये एक बार नहीं होएगा तो ये दोबारा कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में हमें इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन बहुत कम किया होता है, और जिसका हमें प्रैक्टिस कम होती है ना, वो एक ही बार में याद नहीं हो पाता है। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करने से तो पत्थर भी घस जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि एक बार पढ़ने से अगर याद नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दिया जाए। छोड़ेंगे तो आप कंपटीशन में थोड़ा सा पीछे, 1-2 नंबर पीछे रह जाते हैं, और एक नंबर की कीमत होती है सिलेक्शन के लिए। ये देखिए यहाँ पे 13th ग्रुप बता दिया, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप। 13th ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, ये बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थीलियम हो गया। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद रख रखा है, 13th ग्रुप में कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कर रखा है, BAG, बैग इन टी, मतलब जो चाय की बैग्स होते हैं ना, ठीक है, वो चाय के अंदर डाल दिए। तो ऐसे मैंने इसको 13th ग्रुप को ऐसे याद कर रखा है कि बैग, BAG, फर्स्ट लेटर ले लिया, और इंडियम, टी, ठीक है, थीलियम। तो बैग इन टी, ऐसे ट्रिक से आप 13th ग्रुप को याद कर सकते हो। ठीक है, और 14th ग्रुप को अगर सोचेंगे तो मैंने कैसे याद रख रखा है, आपको अजीब ही लगेगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे याद कर रखे गए, सी से कार्बन हो गया, ऐसा ही सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको इंपॉर्टेंट है। इसको अगर इंपॉर्टेंट याद कर लेना, बाकी इसको जो कार्बन हो गया, ठीक है, लेड हो गया, और ये एसन हो गया, इसको छोड़ देना आप। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको वैसे याद रह जाएगा, इसकी ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है। और जो 15th ग्रुप में है इसमें भी आप SB, ठीक है, एंटीमनी, BIP, ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद रख रखे हैं। सब बाई पकड़ कर न ऐसे मुक्के मारेंगे, मतलब ऐसे पिटांगे, ऐसे मैंने इसको याद कर रखे हैं। बैग इन टी, कसाई जे, मतलब 14th ग्रुप का ऐसे याद कर रखे, कसाई जे सन पकड़ा भी, मतलब अगर बेटा का हाथ मिला दिया ना तो सब भाई पकड़ कर न ऐसे पिटांगे। कुछ ऐसी ट्रिक बना रखी है ना, आप देख रहे हैं ना अपने एंड से भी, अगर कोई ट्रिक बना पाते हो तो आप और भी अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी पीरियड टेबल में कुल 18 ग्रुप बनाए गए हैं या माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें 14th ग्रुप है जो प्योर सेमीकंडक्टर तत्व रखे गए हैं। इस
जिन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसकी कंडक्टिविटी कम होती है और उसको बढ़ाने के लिए हम डोपिंग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हम जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी उसमें 13th ग्रुप या 15th ग्रुप की डोपिंग क्यों करते हैं। ठीक है, आ जाएगा कि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रेजिस्टिविटी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, या और आ जाएगा नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना कि ये कंडक्टिविटी, क्योंकि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। अगर हम चालक के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, या सेमीकंडक्टर के रूप में यूज़ करते हैं किसी भी पथ में, परिपथ में, तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें अशुद्धियाँ मिला देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, ताकि हम जिस पर्पज़ के लिए कोई भी सर्किट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, हमारी कंडक्टिविटी भी अच्छी हो और हम सेमीकंडक्टर के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे गोल है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे याद रखेंगे कि इसकी जो डोपिंग है क्यों की जाती है, अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, क्योंकि हमें उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, उसको बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। ठीक है, डोपिंग किसे कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने को, अशुद्धि मिलाने को ही डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, पर्पज ऑफ डोपिंग, डोपिंग क्यों करते हैं भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ बता दिया गया आपको कि ज़्यादातर 14th ग्रुप के यूजिंग तत्व क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, इसकी जो आईसी होती है ना कंप्यूटर वगैरह की, वो सिलिकॉन से ही बनी होती है। सिलिकॉन हब अगर आपका इंडिया का बोला जाए तो मेरे ख्याल से बेंगलोर को बोला जाता है। ठीक है, और हरियाणा का बोला जाए तो हरियाणा को सिलिकॉन हब कौन सा है, गुरुग्राम। पर्पज ऑफ डोपिंग ये आपको बता दिए हैं। अच्छा, डोपिंग यहाँ तक आपको हो गया। ठीक है, ये कार्बन होता है, ये नाममात्र यूज होता है। डोपिंग के बाद में जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। डोपिंग करने के बाद, अगर डोपिंग नहीं है, अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, आपको आगे करवाएंगे, जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। अशुद्धि मिलाना, 14th ग्रुप की शुद्ध सेमीकंडक्टर में 13th या 15th ग्रुप के तत्वों के एलिमेंट को मिलाना। ठीक है, ये आपको बता दिया कि क्यों मिलाना है, क्यों डोपिंग करनी है। 13th ग्रुप की अशुद्धि को, ठीक है, 13th ग्रुप की अशुद्धि को ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये समझना कि ट्राईवैलेंट क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप के जो 13th ग्रुप है ना, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के बाहरी कक्षा में 3-3 इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो 13th ग्रुप में जैसे मैंने बताया था, बैगेंटी, बोरोन हो गया, ठीक है, बी ए एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है जी, तो गैलियम हो गया। इसमें क्या होता है, इनके जो ऐसे होता है जैसे बोरोन है। ठीक है, बोरोन में कितने तत्व हो गए, बोरोन के मेरे ख्याल से जो वो होती है 5 होती है, आपको आगे बताएंगे, जैसे इसमें लिख भी रखा है। एक सेकेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो बोरोन की, उसको क्या बोलते हैं यार, वेट सेकेंड, परमाणु क्रमांक, सॉरी, जो बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। ठीक है, और जो उसका विन्यास बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे 2 और फिर बच गया 3। ठीक है, ये 3 होता है, ये फ्रीली मूव करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो इसमें 13th ग्रुप में है, वो सभी तत्वों के जो फ्री एलिमेंट होते हैं वो 3-3 ही होते हैं। 3-3 होने के कारण उसको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं हम। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि सभी एलिमेंट के बाहरी कक्ष में कितने होते हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। 13th ग्रुप को याद रखना, 13th ग्रुप को ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली। ठीक है,
सिलिकॉन, जर्मेनियम प्लस बोरॉन, ये हो गया आपका। अभी यहाँ देखो 15th ग्रुप में रखे सभी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये ऐसी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर में होते हैं और जो बाहर को घूमते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर को बाहर को कुछ फ्री एलिमेंट घूमते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, वो उनकी संख्या कितनी होती है? 5। जिन भी तत्वों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, उसको ही 15th ग्रुप में रखा गया है। और इन 5 तत्वों को घूमने के कारण इस 15th ग्रुप के सभी तत्वों को क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। 5 से क्या बन गया? पेंटा। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी भी बोलते हैं किसको? 15th ग्रुप को। और 13th ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। इसको याद रखना, बाकी आपको क्वेश्चन में करा दिया जाएगा। जैसे कि 15th ग्रुप में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका विन्यास क्या हो गया? 2। 2 में से 7 में से 2 गया, फिर 5। जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली घूमते हैं। ठीक है, ऐसे ही पोटासियम हो गया, उसको 15th होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, 15th परमाणु क्रमांक होता है। 15th का जो 2 हो गया, फिर इसको 8 लिखते हैं, इसको विन्यास ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और जो से 8 2 हो गया 10, 15 में से 10 गया 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भी फ्रीली घूमते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। 13 को ऐसे लिख सकते हैं 2 8 10, फिर बाद में कितना रह गया 3। तो एल्यूमिनियम कौन सा है? एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का है ना। 13th ग्रुप का है, इसलिए इसका फ्रीली जो चार्ज घूम रहे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो 3 है, और इसको ट्राईवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाले हैं बताए गए 15th ग्रुप के, और जो एल्यूमिनियम है 13th ग्रुप का। अभी आगे देखो, अभी क्वेश्चन आ गए। ये थ्योरी आपकी जो हो गई है इम्पोर्टेंट जो भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड थी। ठीक है, इस पे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस के इम्पोर्टेंट है ये सीधे ऐसे ही एग्जाम में उठा लिए जाएंगे। ठीक है, और आप देखोगे कि ये जो भी मैंने आज करवाया है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही कम टीचरों ने इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, देखना आप, कौन से एलिमेंट की डोपिंग से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है? ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। आपको मैं कोशिश करूँगा कि ऑप्शन ना दिखाऊं पहले। ठीक है, ताकि आप खुद भी ट्राई करो, आपने जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कर सको क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो आप। एक सेकेंड, इसको ऊपर ले लेता हूँ। ये लो, कौन से एलिमेंट की डोपिंग से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी, और ऑप्शन सी दे रखा है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, या ऑप्शन सी दे रखा है नन ऑफ दीज। जी, क्या दे रखा है? तो इसका उत्तर आपको बता ही देता हूँ मैं, क्योंकि आपने देख ही लिया है। और वैसे भी आप कोशिश करना कि जो आपने से इसका उत्तर देने के लिए। ठीक है, कौन से एलिमेंट की डोपिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए की जाती है? एन टाइप के लिए क्या कौन सा होता है? 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना, और 15th ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 ग्रुप को 5 इलेक्ट्रॉन घूमने के कारण इसको क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, कौन से एलिमेंट की डोपिंग से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है? ऑप्शन ये पीछे वाले ऊपर वाले इनमें से ही बताना आपको कि ये ऊपर वाले है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है वो किस एलिमेंट की डोपिंग से बनता है। ठीक है, आपको पता है कि पी टाइप कौन से ग्रुप से बनता है? 13th ग्रुप से। और 13th ग्रुप में कितने फ्रीली इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमने के कारण ही जो बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, याद रखना आपको इसको। आगे क्वेश्चन है, ये देखना आप। मैं आपको आंसर नहीं दिखाने की कोशिश करूँगा।
क्वेश्चन है कि कौन से एलिमेंट, ये क्वेश्चन, कौन से एलिमेंट की डोपिंग से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, बताना। ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम या बिस्मथ। कौन सा पूछ रखा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, 13th ग्रुप की डोपिंग से, 13th ग्रुप की डोपिंग 14th ग्रुप में करने से, ठीक है। तो आपको बताना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जो किस टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है। तो 13th ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता है वो बताना आपको। नाइट्रोजन 13th ग्रुप में आता है, चेक करना। नहीं आता यार, ये तो 15 में आता है। फास्फोरस ये भी 15 में आता है। एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम 13 में आता है और जो बिस्मिथ है वो 15 में आता है। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम की डोपिंग से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। अभी आगे देखें, 2-3 क्वेश्चन और हैं फिर अपनी क्लास ख़त्म हो जाएगी। और आपको अगर एक बार में समझ में ना आए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सिंपल, आप ये देखो कि मैंने भी एक बार में समझ, मेरे को भी एक बार में समझ में नहीं आया और अभी बार बार मैंने 2-3 बार किया तब मेरे समझ में आया और तब मैंने समझा कि ये इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें से प्रीवियस क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लास बना देनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो आप भी अगर 1-2 बार, 2 से 3 बार करोगे, अगर एक बार में समझ में ही नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। मुश्किल तभी होता है यार जब हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, फिर वो टफ ही बनता जाता है। अगर हम सेकंड टाइम ट्राई कर लेते हैं ना, सेकंड टाइम बहुत हल्का लगने लग जाता है और बाद में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है, ताकि इसलिए कि हाँ हम कर लेंगे, ये सिंपल है, ठीक है। नंबर नहीं छोड़ना यार, अब की बार बहुत मौका है एएलएम में और एसए में हरियाणा में, और एएलपी में भी बहुत भर भर के वैकेंसी आने वाली है। क्वेश्चन है, कौन से एलिमेंट की डोपिंग से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, बताना आपको। बोरोन है या एल्यूमिनियम है या गैलियम है या पोटासियम है। एन टाइप कौन से कंडक्टर से बनता है, कौन से ग्रुप के एल से बनता है, 15th ग्रुप से। आपको बताना कि 15th ग्रुप, ये कौन सा एलिमेंट 15th ग्रुप से है। क्या बोरोन है, बोरोन नहीं, शायद बोरोन तो नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी नहीं है। गैलियम, गैलियम भी नहीं है, क्योंकि बैग इंटी मैंने याद करवाया था ना, बैग BAG, ठीक है। ये पहले तो बी, बैग, बैग BAG, ठीक है। ऐसे याद कर लेना आपको, ये 13th ग्रुप के हैं। और जो एन टाइप है, हमें एन टाइप देखना है। एन टाइप कौन सा है, फॉस्फोरस, ठीक है। इसका उत्तर फॉस्फोरस उत्तर आ जाएगा। बताना इसको, इनमें से कौन त्रिसंयोजी अशुद्धि है। ऑप्शन दे रखा है सिलिकॉन, ये AS दे रखा है, शायद इसको एंटीमनी बोलते हैं, ठीक है। बोरोन है या ये BI है, ठीक है। ये इसको BI को बिस्मुथ बोलते हैं। इसमें से कौन त्रिसंयोजी अशुद्धि है। त्रिसंयोजी को हिंदी में आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा तो ट्राइवैलेंट याद कर लेना इसको, ठीक है। इंग्लिश में तो मिलेगा ही, या हिंदी में हो सकता है त्रिसंयोजी आपको समझ में नहीं आए, अगर याद कर लेते तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो इसमें देखना आपको कौन सा आएगा, ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट का मतलब क्या, जो 13th ग्रुप में, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन फ्री घूमते हैं। और 13th ग्रुप का आपको तत्व बताना है यहाँ पे। सिलिकॉन है, नहीं, सिलिकॉन और जर्मेनियम तो 14th ग्रुप के हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी नहीं है, 14th ग्रुप से, 15th ग्रुप से है। बोरोन है, हाँ बोरोन 13th ग्रुप से है, इसको हम बोल सकते हैं ट्राइवैलेंट। और ये भी इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा C, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। इनमें से कौन पंचसंयोजी, ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इसमें भी यही बताया गया कि पेंटावैलेंट का मतलब क्या, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन फ्री घूमते हैं बाहरी कक्ष में, ठीक है। और 5 इलेक्ट्रॉन किस में घूमते हैं, 15th ग्रुप में। 15th ग्रुप का ही एलिमेंट बताना आपको यहाँ पे, ठीक है। आर्सेनिक है, हाँ आर्सेनिक भी है, फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है। इसका उत्तर सभी आ जाएगा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में, D उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर देना कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। जो
अशुद्ध सेमीकंडक्टर है वो किसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अशुद्ध जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक बोलते हैं या एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ए और बी दोनों बोलते हैं या कोई भी नहीं है इनमें से, ठीक है। इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, 14th ग्रुप में 13th या 15th ग्रुप की डोपिंग हो जाए, ठीक है, उसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर को ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, जो बिल्कुल पहले ही बताया आपको, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा हो गया, बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर है जो, और इम्प्योर कौन सा हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसका बोल के भी ए और बी उत्तर मत देना, ये नहीं है, ठीक है। इंट्रिंसिक हो गया जो तेरा शुद्ध जो प्योर सेमीकंडक्टर है, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये आज की क्लास थी यार, कैसी लगी आपको बताना है कमेंट करके, और जो भी आपको मुश्किल लगा होगा तो आप 2 बार इसको क्लास को देखना, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे यार ALM और इलेक्ट्रीशियन में, इजी मत लेना। हाँ कंपटीशन कम है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन कम किसके लिए है, उसके लिए है जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि 15,000 भी बच्चे हैं तो 15,000 के 15,000 तो नहीं लगेंगे ना, उसमें से 8-9 हज़ार तो बाहर होएंगे ना। 8-9 हज़ार बाहर कौन होएगा, जो ये सोच लेगा कि हाँ भाई इजी कंपटीशन है, मेरे को बिना पढ़े भी काम हो जाएगा, बिना पढ़े किसी का काम नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। हाँ ये मान सकते हैं कि कंपैरेटिवली कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि बिना पढ़े काम चल जाएगा, ऐसे तो नहीं होएगा। और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और नए नए फैक्ट्स हमारे साथ अगर जानने हैं ऐसे ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आगे भी क्लास आएगी, और उस क्लास को देखने के लिए, उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीवन।